दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पिछला वीडियो है वो आप लोगों को बेहतर लगा होगा और होली भी आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से खेल लिया होगा और फिर से अब हम लोग पढ़ाई की मुख्य धारा की ओर लौटते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि के परीक्षण। एक्चुअल में ये हमने पढ़ लिया कि यार बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के आयाम क्या होते हैं, बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं वो भी हमने समझ लिया। अब समझने की बारी थी कि यार इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की। बहुत अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, उनके अलग अलग तरीके निकले यार कि हम कैसे टेस्ट करेंगे। आईक्यू टेस्ट आया, आईक्यू टेस्ट टर्मन ने लाया, लेकिन उसके अलावा भी ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक व्यक्ति की आईक्यू को मैं उसके शाब्दिक परीक्षण के तौर पर ही टेस्ट करूं कि यार वो जो व्यक्ति है वो पढ़ाई में कैसा है उसके अनुसार मैं आईक्यू ले लेता हूं, कि उस व्यक्ति का रीजनिंग एबिलिटी कैसा है उसके अनुसार ले लेता हूं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके अंदर आईक्यू नहीं है। आईक्यू तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ ले कि वो हर तरफ से कहीं से भी अच्छी हो सकती है। तो उसी क्षेत्र में हम लोगों ने एक टॉपिक निकाला जो कि हमारा बुद्धि का परीक्षण। अभी हम लोग देखने की एक्चुअल में कोशिश करेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ये मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के देखो बुद्धि के परीक्षण का ना एग्जाम्पल सेट करके रखा है थंबनेल में, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यार क्या होने वाला है। बिना देरी करे चालू करते हैं कि यार कि कितने प्रकार की होती है सर। एक होती है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत मतलब और कुछ नहीं सर, एक प्रकार का इंडिविजुअल है जहां पर हर एक व्यक्ति को एक एक करके मैं उनका परीक्षण करूंगा, वो मेरा हो गया व्यक्तिगत हो गया। सेकंड है मेरा सामूहिक। सामूहिक का मतलब बहुत सिंपल है। सामूहिक का मतलब क्या है कि सर वो एक प्रकार के ग्रुप में होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, एक लोग ना होंगे बहुत सारे लोग होंगे, तब तो मैं बोलूंगा कि वो क्या हो जाएगा, सामूहिक होगा। ये दो अलग अलग टाइप्स है ना, ये दो अलग अलग फेज में, ये दो अलग अलग तरीके में ही परीक्षण की जाती थी बुद्धि की। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है जिसको मैं बोलता हूं शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक को कई जगह आप लोग देखोगे कि ये जो अशाब्दिक वाला है उसको कई जगह क्रियात्मक भी लिखा हुआ है। क्रियात्मक का मतलब जहां पे क्रियाएं शामिल है, क्रियाएं शामिल है, इसका मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज इसमें शामिल है। शाब्दिक का मतलब क्या है कि यार ये वर्बल है, और अशाब्दिक का मतलब ये नॉन वर्बल है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये यार नॉन वर्बल है। सर नॉन वर्बल, अरे भैया शाब्दिक बहुत सिंपल है भैया, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए शाब्दिक है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है सर उनके लिए कुछ प्रकार का एक्टिविटी कराएंगे और एक्टिविटी से देखेंगे कि उनकी एक्चुअल में आईक्यू कितनी है। मैंने फिर से एग्जांपल दिया। अब याद रखना कि यार इसको मैं ग्रुपिज्म करने वाला हूं। कैसे ग्रुपिज्म करने वाला हूं वो देखो। जो व्यक्तिगत परीक्षण है, जो इंडिविजुअल परीक्षण है, उसके दो टाइप हैं। एक स्टैनफोर्ड बीने है और एक मेरा एक बीने साइमन है, एक मेरा स्टैनफोर्ड बीने है, और दूसरा मेरा क्या है, पोर्टियस भूल-भुलैया है और वेस्लर वैल्यू है। वेस्लर वैल्यू जो है ना एक्चुअल में ये दोनों टाइप का पेपर है, अशाब्दिक भी है शाब्दिक भी है, लेकिन इसको अशाब्दिक में रखा गया था। बीने साइमन बुद्धि और स्टैनफोर्ड बीने जो है ये एक्चुअल में शाब्दिक वाला है। ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना आता है वो ये दो प्रकार, व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अकेले अकेले जब होगा उनकी बात कर रहा हूं। कौन कौन सा स्केल, एक बुद्धि साइमन स्केल और एक मेरा स्टैनफोर्ड बीने स्केल। दूसरा मैंने कहा एक होगा सर पोर्टियस भूल-भुलैया और एक होगा वेस्लर वैल्यू टेस्ट। ये दोनों किसके लिए होगा, तो ये दोनों उन व्यक्तियों के लिए होगा जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। बाद में ये जो वेस्लर वैल्यू टेस्ट है ना, इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ यार 1955 में। 1945 में आया था, फिर 1955 में संशोधन हुआ। संशोधन करने के बाद पढ़े लिखे लोगों के लिए भी लाया गया। 14 से लेकर लगभग 60 साल के लोगों के लिए इसको लाया गया था, और फिर संशोधन करने के बाद इसे शाब्दिक तरीके के लिए भी लाया गया था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये जानना, ये जो दोनों है ये दोनों किसका किसका है, तो मैंने कहा ये शाब्दिक वालों का है, व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत है। ठीक है, और ये दोनों किसका है, तो सर ये दोनों जो है एक्चुअल में ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो पढ़ लिख नहीं सकते। उसके अलावा थोड़ा और सामूहिक, यानी कि जो व्यक्ति ग्रुप में काम करते थे। ग्रुप में काम करते थे इसका मतलब क्या है कि यार देखो, अब यहां फिर से दो भाग कर दो। ये वाला जो है ये उनके लिए है जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, और ये वाला किसका है, तो यार ये वाला उनके लिए है जो पढ़ लिख सकते, जो एक्चुअल में जिनकी में कैपेसिटी है रीडिंग की, राइटिंग की, वो उनके लिए था। आर्मी का अल्फा टेस्ट मैंने देखा वो कब आया है, तो यार ये पहला यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आया है। और सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफाइड टेस्ट, ये जो है ये कब आया, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में आया है। क्यों आया, देखो थोड़ा लॉजिकली सोचना ना, ये कैसे आया। आर्मी में अचानक से लोगों को जरूरत पड़ने लगी कि यार हमें बहुत सारे लोग चाहिए। अब एक एक इंडिविजुअल अगर मैं 1000 लोग का भर्ती करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक युद्ध में हमारे लोग मारे जा चुके होंगे। हमें चाहिए कम समय में कितनी जल्दी मैं लोगों की भर्ती कर सकता हूं। वैसे ही हमने भी किया, क्या किया, ये हमारा नहीं है ना, ये अमेरिका उनका है, ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने भी किया। जब मुझे आर्मी के ऑफिसर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो नेतृत्व कर सके, तो उनके लिए मैंने क्या रखा, उनके लिए मैंने रखा आर्मी का अल्फा टेस्ट या सेना का सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, ठीक है, आर्मी का जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट।
और जब मुझे सैनिक चाहिए जो केवल और केवल सही से लड़ सके, लेकिन उसका भी तो एक लेवल चाहिए ना, जो यार जिनकी आयु थोड़ी ठीक ठाक हो उन्हीं को लूंगा। वो ट्यूबलाइट मूवी टाइप सलमान खान को नहीं ले लूंगा कि उसको लड़ना भी नहीं आता और मैं उसको लेकर आ गया और वो पता लगा पागल हो गया और अपने ही लोगों को मारने लग गया। तो ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो करके हमने आर्मी का बीटा टेस्ट किया और शिकागो का क्रियात्मक टेस्ट भी किया। तो यार ये जो दोनों टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट आया मेरा पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, ये जो दोनों टेस्ट है ये लोगों के लिए आया जो एक्चुअल में पढ़ लिख नहीं सकते थे। और जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए टेस्ट कैसे होगा, बहुत सिंपल है। उनके लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करा कर देखेंगे, वो एक्टिविटीज़ को सही से समझ पा रहे हैं, सही से कर पा रहे हैं कि नहीं, उससे डिसाइड हो जाता। तो इसमें तो कोई बहुत टेंशन वाली बात थी नहीं, ठीक है। तो अब ये एक्चुअल में ये टेस्ट क्या है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे कैसे टेस्ट हैं, ठीक है। तो यार जो मेरा पहला है वो मेरा स्टैनफोर्ड बीने आईक्यू टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बीने आईक्यू टेस्ट, अब याद होगा स्टैनफोर्ड बीने आईक्यू टेस्ट किसमें था, इसमें था। स्टैनफोर्ड बीने मतलब ये व्यक्तिगत परीक्षण में सर पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या था, स्टैनफोर्ड बीने था। तो यार यहाँ पर देखो ये किसी व्यक्ति, किसी डॉक्टर जेन स्मिथ, वो डॉक्टर रहे होंगे, उन्होंने परीक्षण किया है। तो देखो ये वर्बल रीजनिंग में स्कोर है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में स्कोर है, एब्स्ट्रैक्ट का, वर्ड मेमोरी का, एक प्रकार से एसएससी का सिलेबस है कि नहीं। तो उसमें हमने देखा कि उनका जो आईक्यू है वो इसके बीच में आ रहा था, क्योंकि उनका स्कोर जो है वो 95 आ रहा था। 90 to 110 क्या था, नॉर्मल था। तो यार ऐसे ही उनका भी कुछ अलग अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चन प्रश्न कराते थे, और प्रश्न को देखने के बाद यदि मुझे समझ में आ रहा है कि यार उनकी आईक्यू ठीक है तो एक काम करो भैया इनकी आईक्यू ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, टेस्ट किया। अच्छा एक आपसे प्रश्न है, मानसिक आयु के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था, ये आपका प्रश्न है। यदि आपको पता होगा तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है। सेकंड वाला देखो, ये जो है, ये जो टेस्ट में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो टेस्ट है ये कोई पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा क्रिएटिविटी, ये थोड़ा एक्टिविटी वाली बेस्ड है। मतलब हो सकता है ना कि यहाँ पर ये लोगों को पूछा जाए कि ये बताओ कि ये जो है ये दोनों चीज़ क्या कर रहे हैं, ये किसका फोटो ये क्या कर रहा है, अच्छा ये बताओ ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है इन दोनों के बीच संबंध क्या आपको समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है वो समझ में आती। तो समझ में आया कि सर कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए टेस्ट था, कुछ नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट थे सर, ठीक है। और जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा तर्क लगाएगा कि पहला वाला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो यार यहाँ वाले में बच गया है, तो अगला वाला अब ऑप्शन को वो देखेगा ना कि अरे ये वाला जो ऑप्शन है मेरे को ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे व्यक्ति जो एक्चुअल में पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए भी हमने क्या किया, एक टेस्ट को निकाला। ये मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट्स है। हमने ऐसे ऐसे उनको फोटो दिखाया और फोटो दिखाने के बाद बोला कि अरे बताओ तुमको क्या क्या चीज़ दिखाया था हमने, उसका कलर क्या था। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में उनकी मेमोरी चेक की कि नहीं। तो अब इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है भैया, वो तो चीज़ों को देखकर बता देगा ना वो क्या था। तो यहीं पर से मुझे समझ में आया। और ये वाला जो है वो आईक्यू का वो टेबल है, आपको याद होगा कि इसके बीच में मोस्टली लोग आ रहे थे। और ये वाला चीज़ देखो, ये जो चीज़ है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए हमने निकाला था कि यार ये तू ये कैलकुलेशन को इस तरीके से करके दिखा। ये वाला जो चीज़ है थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटी है कि मतलब उस व्यक्ति का सही से तार्किक क्षमता जो है वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मेरा पॉर्टियस भूल भुलैया याद है, अशाब्दिक व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति को देते थे और यहाँ पर से बोलते थे कि यार तू निकल के दिखा यहाँ से, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ निकलना है। तो यार थोड़ा सा बुद्धि लगाता जाएगा, देखेगा कि यार एक्चुअल में कि यार यहाँ वहाँ कहाँ से करके मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊँ। ये बचपन में बाल भास्कर में आता था, हम लोग पेपर में बनाते थे कि नहीं, तो ये वही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही मेरा पॉर्टियस का भूल भुलैया है। मोजाइक टेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पॉर्टियस का भूल भुलैया है। और ये उन्हीं लोगों के लिए ठीक है यार जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको भैया पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये टेस्ट का आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट है। अब आर्मी में इतने लोगों की ज़रूरत थी तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि यार उन लोगों को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे लैंग्वेज में नहीं है लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कि सर कुछ लिखित चीज़ है। हो सकता है कि ये वाला जो है आप लोग अभी रीजनिंग बनाते हो उस चीज़ पर कुछ क्वेश्चन रहा होगा। और ये एक प्रकार से ऐसा भी क्वेश्चन है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रहा होगा कि यहाँ पर कुछ गिन के बताइए, यहाँ पर कुछ लिख के बताइए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। इस प्रकार से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रहा होगा। आर्मी का कौन सा, अल्फा टेस्ट। बीटा टेस्ट तो जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए था, ठीक है। अब यहां पर से मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि सर कुछ भी हो मुझे ये 8 प्रकार के टेस्ट को याद रखना है सर। किसके लिए, अगर मेरे को किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ दे कि बताओ ये क्या है, तो भैया पूछ दे आर्मी बीटा टेस्ट किसके लिए है, तो आर्मी का बीटा टेस्ट तुरंत चार्ट बन जाना चाहिए। आर्मी का बीटा टेस्ट मतलब सर इसकी बात कर रहे हैं, ये मेरे सामूहिक में आता है और इस साइड आता है, इसका मतलब सर ये अशाब्दिक परीक्षण है, ये एक प्रकार का क्रियात्मक परीक्षण है सर। ये एक प्रकार का ऐसा परीक्षण है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी दे सकते हैं। तो ठीक है, ये अब उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इस
टॉपिक से ना क्वेश्चन आने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि यार यहाँ से शिक्षक भर्ती भी क्वेश्चन उतने उठा नहीं पाया है। इसीलिए इस टॉपिक को मैं ज़्यादा गहरा लेकर भी नहीं जाना चाह रहा हूँ। केवल वो बेसिक जानकारी जो ज़रूरत है वो मैं दूंगा, और केवल नाम को याद रख लो, नाम याद करने के अलावा और कुछ भी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है पूछ दे कि WEIS टेस्ट किस चीज़ को नापने के लिए है, व्यक्तित्व को, बुद्धि को, अभिप्रेरणा को या क्रिएटिविटी को, तब याद होना चाहिए कि सर ये बुद्धि वाले चैप्टर में था, ये बुद्धि नापने के लिए। बस इतना ही याद होना चाहिए और इतने में आपका जो काम है वो निकल जाएगा। ये तो हम लोगों ने अमेरिकन परिप्रेक्ष्य देख लिया, अमेरिका में जो लोग करते थे। अब कुछ लोग हम लोग ये भी देख लेते हैं ना कि यार इंडिया में क्या सीन चल रहा था। तो इंडिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया जी ने कहा IQ नापने के लिए, बुद्धि नापने के लिए मेरे पास भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। और 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन CM भाटिया के ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण हैं, 5 अलग अलग प्रकार के परीक्षण है यार, ठीक है। और हर एक को हम लोग देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है। पहला है पैटर्न ड्राइंग, दूसरा है कोहल का ब्लॉक डिजाइन, ये कोहल है, ये जो है ये कोहल है, और ये है चित्र निर्माण परीक्षण, ये है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, और ये है अंकों के लिए तत्कालिक स्मृति परीक्षण। ये 5 प्रकार के टेस्ट भाटिया बैटरी। अच्छा, ये बैटरी शब्द का मतलब क्या है? बैटरी शब्द का मतलब है बहुत सारे परीक्षणों का समूह, उसको बैटरी बोलता हूँ। गाड़ी वाला बैटरी, मोटर वाला बैटरी वो नहीं है। भाटिया बैटरी परीक्षण का मतलब बैटरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उप परीक्षण है, उनको हम लोग बैटरी बोल रहे हैं। 5 प्रकार के उप परीक्षण है, तो इसीलिए भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण है? तो भैया 5 प्रकार के उप परीक्षण है, ठीक है। वो 5 कौन कौन से? देखो, पहला है पैटर्न ड्राइंग। इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बना के दे दिए और बोले यार तुम पैटर्न को ड्राइंग करते जाओ। देखो ये जो पैटर्न है उसका ड्राइंग बढ़ते गया, ठीक है। हमने क्या किया, अच्छा भाटिया बैटरी किसके लिए है? ये दोनों व्यक्तियों के लिए है, लिखित वालों के लिए भी है, अलिखित मतलब शाब्दिक वाला भी है और अशाब्दिक, दोनों वालों के लिए, ठीक है। सेकंड है कोहल का ब्लॉक डिजाइन। अरे वो बचपन में देखते थे ना कि यार ब्लॉक्स को अलग अलग निकाल दिया, फिर ब्लॉक्स को वहां पर जमाते थे हम लोग, फिर अरे यार ये वाला ट्राइंगल जो है ना वो सही से, ये वाला त्रिभुज सही से बैठ नहीं पाया, तो फिर उसको निकालते थे, फिर वहां लगाते थे। इस प्रकार से हम लोग पजल पहेली खेलते थे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं यार कोहल का ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। तो पहला कौन सा था? पैटर्न ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के पैटर्न को बनाने की बात करते थे। दूसरा कौन सा है मेरा? कोहल का ब्लॉक डिजाइन, जहां पर हम लोग एक्चुअल में ब्लॉक्स को डिजाइन करते हैं, क्यूब्स को डिजाइन करते थे, ठीक है। उसके बाद मेरा पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। अब मैंने क्या किया, मैंने ना एक व्यक्ति को ना ऐसे करके आधा पिक्चर बना के दे दिया, ठीक है, आधा बना के दे दिया। अब बोला इसको तुम लोग खुद से पूरा बना के दिखाओ। अब भैया अच्छा व्यक्ति होगा तो उसको ऐसे करके ना सूरज बना देगा, अरे ये तो सूरज बन गया मेरा। तो मैंने क्या किया, अधूरा पिक्चर उसको दिया, उसने उस पिक्चर को पूर्ण कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। ये तो मैंने आसान वाला करके दिखाया क्योंकि मेरी रचनात्मकता इतनी है, यहीं तक सीमित है, इससे अच्छी हैंडराइटिंग में बना नहीं सकता, ठीक है। अब उसी प्रकार से थोड़ा कठिन प्रारूप में हमने क्या देखा कि सर वहां पर ना अलग अलग प्रकार के इस टाइप के पिक्चर देंगे जो अधूरी रहेंगी और हम कहेंगे कि आप इसे पूरा करके दिखाइए, ठीक है। उसके बाद है अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर का जो पास अलोंग टेस्ट है ना, वो क्या कहता था कि यार ये वाला जो रेड ब्लॉक है, ठीक है, मान लो ये वाला जो रेड ब्लॉक है, ये वाला जो रेड ब्लॉक है, इसको बोलते थे कि यार यहां से ना बाहर निकालना है, तो इसको ऊपर करते थे, इसको ऊपर, फिर इसको नीचे, फिर इसको, मोबाइल में ऐसा गेम आता है ना कि ब्लॉक्स को ऊपर नीचे करते हैं ताकि एक जो बॉक्स है सबसे नीचे आ जाए। तो उसी प्रकार के टेस्ट को मैं अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट बोलता हूं, ठीक है, जहां पर वो जो ब्लॉक्स है ना वो एक्चुअल में पास हो जाए, पास अलोंग हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टेस्ट है, ये मेरा कौन सा टेस्ट है? एक टेस्ट बच गया, कौन सा टेस्ट? संख्या वाला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते थे, मेमोरी टेस्ट। ऐसे 8 to 7 एक बार दिखाया, एक बार दिखाने के बाद मैं इसको छुपा दिया। अब बोला यहां पे लिख क्या था, 5182 दिखाया और फिर छुपा दिया, फिर बोला यहां पर क्या है लिख। ये 49158281 एक बार दिखाया और फिर बोला कि लिख के दिखा यहां पर क्या है। उसकी मेमोरी को मैं चेक कर रहा हूं, कैसे? अंकों की मेमोरी की, यानी कि मैथ्स की मेमोरी को मैं चेक कर रहा हूं कि एक्चुअल में कैसे है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। और राइस टेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे और भी अलग अलग टेस्ट है। लेकिन टेस्ट से मैं फिर से कह रहा हूं ना कि शिक्षक भर्ती में उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, कभी सीटेट भी उस लेवल पे जाता नहीं है। सेंट्रल वाले तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है, स्टेट वाले पूछते नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा इस टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक जो यार भूल गया था मैं, जो कि एक्चुअली मुझे IQ वाले चैप्टर में पढ़ाना था, जो मुझे बाद में याद आया कि ये कब पढ़ाया जाए। तो यार ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या मालूम? डेनियल गोलमैन। जब डेनियल गोलमैन से पूछा गया व्हाट यू थिंक सक्सेस इज, आपके अनुसार सफलता क्या है, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो सफलता है ना वो 80 और 20% पर निर्भर करता है। तो हमने कहा अच्छा 80% IQ, 20% हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, जो मेरा 80% है ना वो मेरा एक्चुअल में क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस है,
और जो मेरा 20% बचा ना, वो मेरा एक्चुअल में IQ है। इन्होंने पूर्ण जोर दे दिया किस पे? इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कि हर एक व्यक्ति की ना इमोशनल इंटेलिजेंस। अब सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे सीधी सी बात है, हर एक व्यक्ति के अंदर यार निश्चित संवेग होती है। संवेग मतलब किसी प्रकार की जीवन में समस्या आती है ना, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपका इमोशन है, और वही आपको सक्सेसफुल बनाता है। बहुत पैसा आ गया, लोगों से दुश्मनी कर लिया, तो यार ये संवेग एक प्रकार से नकारात्मक है। कम पैसा है, आप लोग आपको गलत विचारधारा से देख रहे हैं, तो यार वो उनका संवेग है। कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आप हमेशा अडिग रहे, बीच में रहे। विकास द विकृति सर का बहुत विस्तार में इस चीज पर वीडियो है, अगर आपको देखना होगा तो बस इतना जान लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1995 में डेनियल गोलमैन ने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस नामक एक किताब लिखी थी। वहां पर चर्चा हुआ था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी कुछ चीज भी होती है जो व्यक्ति के सफलता में 80% का योगदान देती है। केवल और केवल इस बात को जानना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो सर ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धि है जो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में संवेगों पर निर्भर करती है कि हम कैसे किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं। वही मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस है। और आज का लेक्चर इतना छोटा इसीलिए है क्योंकि यार ये जो टॉपिक है इस पर बहुत बड़ा लेक्चर बनाना ठीक बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन आज तक ये जो टॉपिक पढ़ाए उनमें से आए नहीं है। एक बार बस क्वेश्चन ये आया था कि बीने ने बुद्धि की मापने के लिए क्या बनाया था, तो उन्होंने एक परीक्षण बनाया था, शाब्दिक वाला परीक्षण। बस यही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। तो इसीलिए इस टॉपिक को एक बार देखना ही है, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए और छोटा सा नोट्स बना लीजिए, हो सके तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इससे। बाकी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज को आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। अब बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही। ठीक है, अब अगला जो वीडियो मेरा MCQ का आएगा, जिसको आप लोगों को शानदार तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो होली समाप्त हो चुका है और एकदम ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से आप पढ़ाई में लग जाइए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू गाइस।